कहानी शुरू होती है लखनऊ की तंग और धूल भरी गलियों से, जहां जिंदगी सस्ती है और इज्जत बहुत महंगी। रवि कुमार एक लावारिस लड़का, जिसने बचपन में ही दंगे में अपने माँ बाप को खो दिया। कबाड़ी के पास पला, जिसने उसे पनाह तो दी, मगर मोहब्बत कभी नहीं। रवि ने सड़कों पर सीखा कि जिंदा रहना है तो कमजोरी नहीं, ताकत दिखानी पड़ती है। 22 साल की उम्र में रवि एक जाना पहचाना नाम है। छोटे मोटे गैंग्स के लिए झगड़े सुलझाता है, मगर दिल का साफ है। वो गरीबों का साथ देता है, जानवरों को खाना खिलाता है और गंगा किनारे बैठकर देर तक सोचता है, शायद किसी और जिंदगी के बारे में। उसका एक ही सपना है, इज्जत। एक दिन रवि एक गरीब ठेले वाले को पुलिस की मार से बचाता है। किसी ने वीडियो बना लिया। रवि की बहादुरी और बेबाकी वायरल हो जाती है। लोग उसे रॉबिन हुड समझने लगते हैं, पुलिस उसे सरदर्द। मगर असली खेल तब शुरू होता है जब कानपुर का बड़ा नाम रघुनाथ भाऊ वीडियो देखता है। रघुनाथ एक बुजुर्ग गैंगस्टर जो अब सियासत में है, मगर उसकी तबीयत खराब है और उसका राज कमजोर पड़ रहा है। वो रवि में कुछ देखता है, एक चिंगारी, एक वारिस। रवि को कानपुर बुलाया जाता है। उसे नहीं मालूम वो अपनी तकदीर की दहलीज पर खड़ा है। रघुनाथ रवि को सिर्फ काम नहीं देता, नाम देता है, मालिक। अब तू किसी का नौकर नहीं, तू मालिक है, अपनी तकदीर का भी और लोगों के खौफ का भी। विक्रम दहिया जैसे अनुभवी बॉडीगार्ड से रवि को ट्रेनिंग मिलती है। बॉडी बनती है, अकद्ल तेज होती है। रवि से मालिक बनता है। मालिक गरीबों के लिए लड़ता है, बेरोजगारों को काम देता है और पुलिस के जुल्म से लोगों को बचाता है। वो सिर्फ डर नहीं फैलाता, मोहब्बत भी कमाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात दोबारा होती है सना मेधा शंकर से, एक टीचर जो उसकी पुरानी मोहब्बत थी। उनके दरमियान फिर से रिश्ता बनता है, मगर सना देखती है कि रवि अब बदल रहा है। तुम्हें पहले इंसान समझती थी, अब तुम खुदा बनते जा रहे हो और ये मुझे डराता है। जहां ताकत होती है वहां साजिश भी होती है। कबीर, रघुनाथ का रिश्तेदार, जल रहा है। उसे लगता है मालिक ने उसकी जगह ले ली है। वो छुपकर साजिशें रचता है, दुश्मनों से हाथ मिलाता है, मंत्रियों से सांठगांठ करता है। एसीपी सुशांत मेहरा, ईमानदार अफसर, मालिक की हरकतों पर नजर रखता है, मगर वो जानता है कि असली दुश्मन सिर्फ मालिक नहीं, ये पूरा सिस्टम है। मालिक का दिल तब टूटता है जब सना उसे छोड़ देती है। तुमने जो बनना चाहा बन गए, लेकिन रवि को कहीं पीछे छोड़ आए। और फिर एक रात रघुनाथ भाऊ को झर दे दिया जाता है। कबीर अब खुलकर मैदान में है। मालिक के आदमियों को मारा जा रहा है। त्योहार की रात, जब कानपुर रंगों से जगमगा रहा होता है, मालिक पर जानलेवा हमला होता है। गोलियों, चाकुओं और आग के बीच मालिक किसी तरह बच निकलता है। खून से लथपथ मालिक अब सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ चाहता है। महीनों तक मालिक गायब रहता है। कुछ कहते हैं मारा गया, कुछ कहते हैं पहाड़ों में छुप गया। कबीर की हुकूमत में शहर फिर डर से कांपने लगता है। फिर एक दिन सना के स्कूल में एक स्केच पहुंचता है। उसकी तस्वीर हाथ से बनी। रवि की पहचान लौटती है। मालिक फिर से आता है, मगर अब सिर्फ बंदूक के साथ नहीं, सबूत और सोच के साथ। वो एसीपी मेहरा को भी साथ लाता है, जो अब सिस्टम की असल सच्चाई समझ चुका होता है। देव दीपावली की रात, एक शानदार और दिमागी प्लानिंग के साथ मालिक कबीर के किले पर हमला करता है। सीवेज लाइन से धमाके, सीसीटीवी हैक, लाइव टेप्स का खुलासा। कबीर जनता के सामने घुटनों पर है, मगर मालिक उसे मारता नहीं। मैं गुंडा हो सकता हूं, मगर गद्दार नहीं। वो पलटकर चला जाता है। कुछ कहते हैं मालिक अब नेपाल में है, कुछ कहते हैं सियासत में घुस गया है। सना अब एक एनजीओ चला रही है। एक दिन एक सरकारी अफसर आता है, एक चेक और खत लेकर। चेक पर लिखा है फ्रॉम रवि कुमार, अ सिटीजन, और खत में लिखा है, जो लोग सिर्फ ताकत से जीतते हैं वो कभी जिंदा नहीं रहते। तुम्हारी मुस्कान में मेरी जीत थी और उसी में मेरी आजादी भी। ताकत बनाम इंसानियत, गुंडे से मालिक बनने का सफर, मोहब्बत, इंसाफ और खुद से जंग।